असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। चारों तरफ तबाही के निशान लगातार नजर आ रहे हैं। राज्य के 6 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नगांव जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ की भयावह तस्वीरें असम के अलग अलग इलाकों से सामने आई है। कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं सड़कें और पुल बाढ़ के पानी में बह गए। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नदियों के उफान ने हजारों परिवार की जिंदगी बदल दी है। लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बाढ़ की नहीं, ये उन परिवारों का दुख है जिनका सब कुछ इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया। इस साल असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अब भी इस आपदा से जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर बाढ़ की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी की तेज धार ने लोगों के घरों को तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ ही उनकी जिंदगी को भी पूरी तरीके से बदल दिया। बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव सबसे ऊपर है। यहाँ करीब 1,88,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद शिवसागर में करीब 1,44,000 लोग और जोरहाट में करीब 74,000 लोग प्रभावित बताए गए। प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राज्य में राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में राहत वितरण केंद्रों के जरिए खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में 94 राहत शिविर वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोगों तक जरूरी सामान और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। गोलाघाट जिले में धनसिरी दक्षिण नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी का बढ़ता जलस्तर प्रशासन की चिंता को लगातार बढ़ा रहा है। बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा कर्मी, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। लेकिन कई इलाकों में पानी का बहाव और खराब मौसम राहत कार्यों में चुनौती बनकर सामने आ रहा है। इस बाढ़ ने न सिर्फ इंसानी जिंदगी को ही बल्कि खेती और जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब चुकी हैं। कई पशुओं के बह जाने की खबर सामने आई और सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी लोगों के सामने पुनर्वास की बड़ी चुनौती होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब पानी कम होने के बाद सरकार का फोकस बहाली और पुनर्वास पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा जांच के बाद कई जिलों में बिजली सप्लाई को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षतिग्रस्त स्कूलों, सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो असम में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। असम में बाढ़ का पानी भले ही कुछ जगहों पर कम रहा है, लेकिन इस आपदा के निशान लंबे समय तक दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती है प्रभावित लोगों को फिर से सामान्य जिंदगी में वापस लाना।